बजट कैसा बजट है? ह्यूमन राइट्स के ऊपर 30 लाख के 3 करोड़, मतलब के पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स जिसकी वायलेशन की इंतहा है इस मुल्क में, इंतहा है। ठीक है, मतलब के इसके बाद मैं समझता हूं कि जब इंसानियत खत्म हो जाए ना तो फिर ह्यूमन राइट्स का यही असर होता है, फिर यही असर होता है, फिर इसी तरह ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप लोगों ने पैसा लगाना है। जनाब स्पीकर, यहां पर हमारे एक दोस्त ने तकरीर की, बल्कि गवर्नमेंट साइड से जिसने भी तकरीर की पीटीआई की तरफ उंगली उठाई, का आप लोग इदारों के खिलाफ बोलते, इंडिया इसका फायदा उठाता है। शर्म तो नहीं आती ये बात करते वक्त? जिस वक्त यहां पे आइन टूटा उसका फायदा इंडिया ने उठाया। इस पंजाब में आइन टूटा, किसी ने नोटिस लिया? यहां पर हमारी खवातीन को मारा, किसी ने नोटिस लिया? दुनिया में आपकी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जस्टिस सिस्टम आपका दुरुस्त होना चाहिए। जब आपका जस्टिस सिस्टम ही नहीं ठीक, इंसाफ के तकाजे ही नहीं पूरे हो रहे, फिर आप कैसे? और इसका फायदा इंडिया ने नहीं उठाया। इंडिया ने देखा ये वो पाकिस्तान है, ना यहां पर आइन है, ना कानून है, ना रूल ऑफ लॉ है, करो हमला इनके ऊपर। नहीं तो मोदी की क्या जरूरत थी जनाब? मियां वो इवन फील्ड के एक नए मार्शल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जंग डिजाइन की, मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। और ये अभी इंग्लैंड गए हैं, वहां पे जाते ही उन्होंने कहा कि ओहो जहाज गिर गया, मैं मोदी से इज़हार अफसोस करता हूं। ये हमने नहीं लगाए थे, ये इनके लीडर्स ने लगवाए थे। ह्यूमन राइट्स पे पैसा नहीं है, खवातीन के लिए पैसा नहीं है, और गुड गवर्नेंस पे पैसा है। गुड गवर्नेंस पंजाब की कम है। बाबे बुल्ले शाह के कलाम से खत्म कर दूंगा बात कि बुलिया तेरे शहर विच राज करे शैतान, बुलिया तेरे शहर विच राज करे शैतान, चोर चक्के चौधरी ते टिक टाकर रन प्रधान। मैं बुल्ले शाह वाली बात तो नहीं कहूंगा, वो तो सर फिर कुछ ज्यादा ही कड़वी हो जानी थी, लिहाजा मैं टिक टॉकर पढ़ा, मैंने खुद का नहीं पढ़ा। नहीं ये तो ऐप है सर, इस तरह तो ना करे आप। वाइंड अप करें, 10 मिनट हो गए, वाइंड अप करें प्लीज। सर ना अभी तो मैंने सर इस तरह ना करें, मैंने बहुत सारे इश्यूज पे बात करनी है, मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी, मुझे कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर ले सर। सर फूड सिक्योरिटी, मिनिस्टर साहब किधर गए? चले गए? बात की नहीं, मिनिस्टर गायब। सर ये फूड सिक्योरिटी के जो फंड रखे गए हैं 3.250 मिलियन रुपीस, सर ये आपकी पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगी? कोई खुदा खौफी है? आप लोगों ने इस मुल्क के साथ करना क्या है? आपने एक वक्त की जो रोटी है, आपने वो भी निवाला भी मुंह से छीन लिया है। फूड सिक्योरिटी के ऊपर मैं क्या बात करूं? 18वीं तरमीम के बाद एग्रीकल्चर, सर कनोला का की रेट चलन डे आजकल? 18वीं तरमीम के बाद सर ताबेदार, 18वीं तरमीम के बाद सर एग्रीकल्चर, सर खुदा की कसम आज का किसान सड़कों पे चीखें मार रहा है, और ये तारीख याद रखेगी कि जिस हालात से आज किसान गुजर रहा है, किसान कभी भी इनको माफ नहीं करेगा। गंदम, गन्ना, जिस फसल के ऊपर हाथ उठा के रख लें, उसकी तबाही के दाने पर आपने पहुंचा के रख दिया है। कि सर एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है हमारा पानी। मैं सर एक तजवीज़ देने लगा हूं, को खुदा खौफी करें, को लिखने वाला है तो लिख लें। आपका जो सर पानी है, पानी आपका जेन्युइन इशू है सर इस पाकिस्तान का। आपका ग्लेशियर 50 से 60 साल आपके साथ चलेगा, इससे जायद ग्लेशियर आपको सपोर्ट नहीं कर सकेगा। आप लोगों ने यहां पर जो पीएसडीपी में वाटर रिजर्व के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो साल से 2-2
थोड़े थोड़े पैसे देकर ऑन गोइंग है, वो अगले 25-30 साल तक सर आबाद होने वाले नहीं है सर। साउथ पंजाब और आपका सिंध, ये सबसे बड़ा इसका ड्रेनेज का इशू है। मैं हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंध और साउथ पंजाब के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करें, उसको मफलूज होने से बचाएं, और जहां जहां फ्लड एरियाज हैं वहां के पानी को इकट्ठा करें, पानी को इकट्ठा करके उस पानी को आप इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करें। सर देखिए, अब आखिरी मैं हूं, अजान होती जाएगी तो बंद कर लेंगे सर, कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। आपने वुजू नहीं करना सर। ये बजट अगर सियासतदानों ने बनाया होता, मैं पहले ही कह रहा हूं, ये सियासतदानों ने नहीं ना बनाया था। कल सेनेट की कायमा कमेटी में FIRs की इजाजतें मांगते रहे, और इससे पहले वाटर एंड पावर आप भी अपना बैठे हुए थे उस वक्त, जरताज बीबी आप भी, इंटीरियर में ये लोग जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ भी इंतहाई सख्त। सर, कोई सियासतदान भी अपनी अवाम के ऊपर FIR जैसे काले कानून को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी सियासतदान नहीं करेगा। और क्यों कि ये ब्यूरोक्रेटिक बजट था, वो यहाँ पर आकर बैठ गए, और बैठने के बाद उन्होंने अपना जो है कहा कि जनाब हमें इजाजत दें, हम तो यहाँ पर नैब की तरह गला घोंट के पैसा लेकर आएंगे। वो पैसा आएगा नहीं, वो पैसा भागेगा। सर, मॉनसून आपका मेन सोर्स है। हमारे बुजुर्ग हमें 40 फीट पे पानी का वाटर टेबल देकर गए थे, आज हमारा वाटर टेबल 250 से क्रॉस कर गया है। हमने जो इक़दाम करने थे वो मॉनसून की बारिशों से करने थे। सर, मॉनसून की जो बारिशें हैं उसके पानी को अगर आप रिचार्ज के लिए इस्तेमाल करें और 100% उसको यूटिलाइज करें, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके पानी का वाटर टेबल और फ्यूचर में आपकी ज़राअत और आपका पानी जो है वो रिकवर हो जाएगा। अगर आज हमने पानी के मामले पर ये इंतहाई इकदाम ना किए, हमने इसको सपोर्ट ना किया, हमने अपने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त ना किया, तो मैं खुदा की कसम उस दिन से डर रहा हूं कि हमारी आने वाली नस्ल हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपसे मेहरबानी करें, आप सिंध में वाटर रिजर्व करें, आप बलूचिस्तान में वाटर रिजर्व करें, आप पंजाब में फ्लड एरियाज में वाटर रिजर्व करें, आप इरिगेशन में वो पानी इस्तेमाल करें, आप मॉनसून का पानी 100% उसको जो है आप इंप्लीमेंट करवाएं। वाइंड अप करें सर। सर, मेरा क्योंकि हल्का, मैं छोटी इंडस्ट्री से बिलोंग कर, मेरा हल्का जो है उसका ताल्लुक है, मैं पावर लूम इंडस्ट्री को यहाँ पे उनके मुतालिक बात करूँगा। मैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा सर। मैं जो हमारी पावर लूम इंडस्ट्री है सर, इनकी सर बिजली की कीमतों के लिए हमने हमेशा इस ईवान में कहा कि आप मेहरबानी करें, आप लोग इनको जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो आपका प्राइस है बिजली का वो इनको दें ताकि ये भी इंटरटेन कर सके। वो आपने ना दिया, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया सोलर पे, आपने पकड़ के सोलर के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये 18% का सोलर का टैक्स खत्म करें ताकि जो आपकी छोटी इंडस्ट्री है वो सुख का सांस ले सके और ताकि वो आगे बढ़ सकें। इसी तरह सर QTA, TR, FPA, फ्यूल प्राइस, ये सर आप इसमें कमी करें। जब आप फ्यूल प्राइस रेस करते हैं तो वो तो दबाव आपका ऑलरेडी है, मजीद प्राइस बढ़ने से ये दबाव भी जो है वो छोटी इंडस्ट्रीज को जो है उसको झेलना पड़ता है। इसी तरह सर यार्न की सर इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है। EFS स्कीम पे दरामदात पर इंपोर्ट ड्यूटी और सेल्स टैक्स लगाया जाए। EFS पे सर जो आपका कपड़ा दरामद हो रहा है उसके ऊपर आप टैक्स लगाएं ताकि वो टैक्स जो है वो आपकी छोटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, उनका कपड़ा मार्केट में आए ताकि आपका जो छोटी इंडस्ट्री का सर्कल है वो चल सके। सर मजदूर जो आपका इस बुनियादी जो आपकी इंडस्ट्री, आपकी मुल्क की सनत का जो जुज़्व है, पूरे बजट में मजदूर के मुताल्लिक कोई बात है तो वो आप बता दें। ये हमारी बेहिस्सी है।
इसका मतलब यह है कि दुनिया में कानून है कि अमीर कमाए, मेहनतकश तबका खाए। हमारे यहाँ पर उल्टा है, मेहनतकश कमाए और अमीर खाए। मतलब कि आपने मजदूर की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, आपने मजदूर को मार दिया और उसके ऊपर टैक्स लागू कर दिए, छोटी इंडस्ट्री पे टैक्स लागू कर दिए ताकि आप बड़े लोगों को सपोर्ट कर सकें। सर आखिरी 1-2 मिनट में मैं अपनी स्पीच खत्म करने लगा हूं सर। खत्म करें, फिर आपकी रह जाएगी, मैं हाउस अर्जन करने लगा हूं। सर 1 सेकंड सर, कोई नहीं सर, अब आखिरी मैं बचा हूं, मैं और आप है सर, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, कोई बात नहीं सर। मैं अर्जन कर दूं। नहीं सर, इस तरह ना करिए, आप जाती कर रहे हैं सर। आप देखें ना सर, आप वाइंड अप करें, आपको डबल टाइम हो जाएगा। मैंने अपनी बात कर आप वाइंड अप करें, आपका डबल टाइम हो जाएगा ना। माइक खोलें। मैं मजदूर सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मजदूर की कीमत में, जो तनख्वाहों की कीमत में इजाफा किया जाए सर। सर चलो उन्होंने की कीमत नहीं कर दो, मजदूर से ही कर दो सर। ब्यूरोक्रेट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स के असासाजात है उनके ऊपर सर आप लोगों को पूरा मुकम्मल उनका एहसाब करें, उनको आप लेकर आए, इसके दायरे में लेकर आए, आपकी इकॉनमी में देखेगा कैसे इजाफा होगा। यहाँ पर सर हमारे दोस्त ओन चौधरी साहब मोहतरम यहाँ से बातचीत करके चले गए हैं, यहाँ पर खवातीन का दर्स दे रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मेरा पैगाम आप देंगे। ये वही ओन चौधरी हैं जिसको, जो अपनी, जिसे भाभी कहते थे, उसके खिलाफ इद्दत केस में झूठे गवाह बने बैठे हैं। ये वो हैं और यहाँ पर ये हमें दर्द दे रहे थे कि जनाब अखलाकियात को सीखें। आपके लिए अखलाकियात का दायरा जो है ना वो फॉर्म 47 है, ये फॉर्म 45 है, ये फ़र्क निकाल के आपने बात करनी है। सर सिंध का मोटरवे, सक्खर से लेकर हैदराबाद का मोटरवे बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर। और उसके बगैर सर आपकी इकॉनमी जो है वो स्टेबल नहीं हो सकती। चले सर, आप वक्त मैं बहुत सारी बातें करना चाह रहा था, लेकिन शॉर्टली मैं एंड में सर इजराइल और ईरान वार पे आ रहा हूँ। सर कुरान ने हम पर एक बात वाज़े कर दी है, ये अल्लाह का दिया हुआ कानून है। यहूद हमारा दोस्त नहीं हो सकता, हम ईरान के साथ खड़े हैं। हम अपने वतन अजीज के एटम बम के साथ राइट लेफ्ट आगे पीछे मुहाफिज बन के खड़े हैं सर। और इंडिया के मुकाबले के बाद इस जारियत के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमने आज गफलत की, अगर हम सियासतदानों ने आज सर ना जोड़ा, अगर हम लोगों ने इसी तरह एक दूसरे को विक्टिमाइज किया, हमने कैदो बंद किया, हमने जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए, तो फिर सर खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक डाले, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मैं इस ईवान में मुतालबा करता हूं कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की कंटिन्यूटी, पाकिस्तान के लिए इमरान खान को रिलीज करें ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत पर आए और OIC जो कि एक कागज का टुकड़ा बन के रह गई है, OIC को फॉर्म करें। 20 मिनट हो गए, डबल टाइम दिया है आपको सबसे। जी खत्म करें, माइक खोलें। आखिरी माइक खोलें सर, आखिरी OIC को सर फॉल करें, इमरान खान को रिलीज करें, इमरान खान को रिलीज करके पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। मैं डिमांड करता हूं ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, तमाम जमातें जो हैं उनकी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और इजराइल और ईरान के और इस खित्ते में कशीदगी के ऊपर जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि हम इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया।